सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चे तो टेंशन में आ गए होंगे थंबनेल देख करके, बिकॉज ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही थी और सडनली ये एग्जाम का टाइम टेबल कैसे आएगा। अरे देखो, अभी मंथ चल रहा है आपका नवंबर का, नवंबर लगभग 21 22 हो चुका है। अब बारी है आपके टाइम टेबल की, बिकॉज जब तक टाइम टेबल नहीं आएगा तो आपकी प्लानिंग कैसे होगी। सो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र बोर्ड ने टाइम टेबल, एक टेंटेटिव टाइम टेबल जनरेट कर दिया है जिसके थ्रू आपको एग्जाम होगा। पहले जो एग्जामिनेशन होते थे मोर बोल सकते हैं कि जो 20 फैब के बाद होता था, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड ने पहले ही आपको बता दिया था इस बार हम एग्जाम जल्दी लेने वाले हैं, और उसी के हिसाब से उन्होंने टाइम टेबल जनरेट किया हुआ है। सो एग्जैक्टली टाइम टेबल क्या है? सो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन टाइम टेबल फॉर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12 फेब मार्च 2025। ये जो एग्जाम है, ध्यान देना, फरवरी मार्च 2025 में होगा। साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन को दो हाफ में देखा जाए तो दो सत्र में लिया जाएगा। एक फर्स्ट हाफ में कुछ पेपर हो सकते हैं, सेकेंड हाफ में कुछ पेपर हो सकते हैं। फर्स्ट हाफ मतलब उसका टाइमिंग होगा 11 से 2 का, मतलब 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 3 आवर्स का। लेकिन जो सेकेंड हाफ का पेपर होगा वो भी 3 आवर्स का होगा, लेकिन उसका टाइमिंग क्या होगा, जो 3 to 6। ये टाइम टेबल आपको दिया गया है जनरल एंड बाइफोकल वोकेशनल कोर्सेज के लिए, जिसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे सो आपकी जो एग्जामिनेशन है 11 फरवरी, 11 फरवरी से एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है। सो 11 फरवरी 2025 दिन आपका ट्यूसडे है। आपका फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश, टाइमिंग है 11 से 2, 11 AM to 2 PM, मतलब सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। नेक्स्ट डे मतलब वेडनेसडे, बुधवार को 12 फरवरी होगी, जिस दिन अगेन जो हमारा सेकंड पेपर आने वाला है वो हिंदी का पेपर है। देखो 11th के बाद 12th आया, कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं। डायरेक्टली जिन बच्चों ने हिंदी लिया होगा, इंग्लिश लिया होगा, तो कोई गैप नहीं है। डायरेक्टली 11th के बाद नेक्स्ट पेपर आपका हिंदी आने वाला है। अब मान लो जिन्होंने हिंदी नहीं लिया है, जिन्होंने मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, सिंधी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, अगर इन सब्जेक्ट्स को लिया है तो उनके हिसाब से उनको एक दिन का गैप मिल जाएगा। बट कोई बात नहीं, आप टाइम टेबल फटाफट देख लो। सो 13 फैब को मराठी का पेपर है 11 से 2। कुछ बच्चों ने अगर उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश और पाली लिया 3 से 6 का होगा। और सेम ही टाइम 12 को जर्मन, जापानीज, चाइनीज, पर्शियन, ये सब भी सब्जेक्ट्स हैं 3 to 6 में, राइट। लेकिन हम में तो बात करना है इंग्लिश, हिंदी एंड देन मराठी पेपर हो गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आने वाला है, ध्यान देना, इस पूरे को बहुत ध्यान देना सब लोग। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आएगा 15 फैब को, 15 फैब, ध्यान देना बच्चों, मराठी का पेपर होने के बाद, मराठी का पेपर कब है, मराठी का पेपर 13 फैब को है। 13 के बाद 14 फैब की आपको छुट्टी हो सकती है अगर आपको संस्कृत और महाराष्ट्री प्रकृत करके सब्जेक्ट नहीं है तो भाई 15 फैब को आपका पेपर है ओसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। टाइमिंग क्या है बच्चों, 11 से 2। नेक्स्ट मंडे, अब ये इस वहां पे बच्चों अगर देखा जाए तो हमारे जो साइंस के बच्चे हैं, साइंस के बच्चों का भी टाइम टेबल इसमें दिया, जिसमें फिजिक्स का पेपर है, राइट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे ट्यूसडे को, राइट ना बच्चों, ध्यान देना, सैटरडे को किसका पेपर था, जी हां ओसी का पेपर था। मैं कॉमर्स के बच्चों की बात कर रहा हूं, जी हां ये चैनल कॉमर्स के बच्चों के लिए है। सो मंडे को, सॉरी सैटरडे को आपको ओसी का पेपर था, संडे छुट्टी होगी। जब मंडे आओगे तो मंडे को भी आपको कोई पेपर नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली ट्यूसडे 18 फरवरी को आपको पेपर होने वाला है, जी हां बच्चों, एसपी का, सिक्वेंशियल प्रैक्टिस। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं लिया है, जिन्होंने एज इलेक्टिव में एसपी लिया है, तो उनका सब्जेक्ट कभी होगा बच्चों 18 को। लेकिन अभी तक हमारा मैथ्स नहीं आया हुआ है। 18 गया, 19 गया, राइट, डायरेक्टली आ जाएगा हमारा 22 तारीख। 20 के बाद डायरेक्टली क्या आएगा, 22 तारीख, बिकॉज हमारे कॉमर्स के बच्चों का जो 22 तारीख है उस दिन होने वाला है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर। ध्यान दो बच्चों, शनिवार को 22 फरवरी, शनिवार को 22 फरवरी को होने वाला है मैथमेटिक्स का पेपर, राइट। अब ये तो मैथमेटिक्स का पेपर हो गया, ये पूरा आपका इन जनरल दिखा रहा हूं, टेंशन मत लो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एकदम स्पेसिफिकली। फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। सर ये किधर गया ओसी, और सॉरी ओसी बोल रहा हूं, अकाउंट कहां गया और हमारा इकोनॉमिक्स कहां गया। आ गया भाई, आ गया 28 फरवरी दिन शुक्रवार 3 से 6, मतलब सेकेंड शिफ्ट में या सेकेंड हाफ में जो पेपर होने वाला है 3 से 6 का,
शाम को दोपहर को 3 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट होने वाला है। कब बच्चों? 28 फरवरी 2025 फ्राइडे के दिन। लेकिन अब ये फरवरी का मंथ है, 28 तो सबसे लास्ट होता है। उसके बाद 28 के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट डे भाई, 28 के बाद डायरेक्टली फरवरी फ्राइडे, देखो फ्राइडे लिखा है, फ्राइडे के बाद क्या आने वाला है? सैटरडे। 1 मार्च की बात करो, मैं 1 मार्च की बात कर रहा हूं। 1 मार्च को आपका पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स का। दिस इज द लास्ट पेपर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, 3 से 6 का। ठीक है, बाकी जो बच्चों ने जो जो सब्जेक्ट्स लिया हुआ है उसके यहां पे मैं बता रहा हूं, राइट। लेकिन अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा और क्रिस्प एंड क्लियर करूंगा, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना बच्चों। सो टाइम टेबल फॉर एचएससी एग्जामिनेशन क्लास 12 फेब मार्च 2025। तो ये आपका जो टाइम टेबल है मैंने पहले ही बोल दिया है, फटाफट क्रिस्प एंड क्लियर देख लो सब लोग। ट्यूसडे 11 to 2 इंग्लिश का पेपर होगा। वेडनेसडे 12 फरवरी 11 to 2 हिंदी का पेपर होगा। थर्सडे 13 फरवरी, वेडनेसडे के बाद थर्सडे 13 फरवरी 11 to 2 मराठी, गुजराती, कन्नड़ा इन सब का पेपर होगा। फिर बच्चों थर्सडे के बाद फ्राइडे आपका पेपर नहीं है। सैटरडे को आओगे तो कौन सा पेपर होगा बच्चों? ओसी का पेपर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ओसी का पेपर। टाइमिंग भी क्या है बच्चों? 11 से 2 का है। फिर सैटरडे के बाद संडे गया, मंडे गया, आ गया ट्यूसडे, और उस दिन क्या होगा? एसपी का पेपर। लेकिन मैथ्स वालों जरा सोच लो, आपके ओसी का पेपर होने के बाद सैटरडे का पेपर होने बाद नेक्स्ट सैटरडे मतलब 1 हफ्ते की छुट्टी। अरे रे रे, क्या मजेदार चीज हो गई यार, डायरेक्टली 1 वीक का छुट्टी मिलने वाला है। सैटरडे 15 फैब 2025 को आपका ओसी का पेपर होगा। अगर आपने एसपी लिया हुआ है तो 15 के बाद 16 17 को छुट्टी होगी, डायरेक्टली 18 को आपको एसपी का पेपर होगा। लेकिन अगर आप सभी बच्चों ने एसपी न लेकर के मैथ्स लिया हुआ है, जो कि हमारे चैनल पे मैथ्स का पेपर, मैथ्स का पूरा कंटेंट मिलता ही है, एंड उनको डायरेक्टली 22 फैब 2025 सैटरडे के दिन टाइमिंग है बच्चों 11 से 2, मतलब 3 आवर्स का हमारा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा। अब 22 के बाद डायरेक्टली कभी आओगे? 28 को, मतलब 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, ये 4 दिन का छुट्टी, राइट। 23, 24, 25, 26, 27, 5 दिन का छुट्टी। और डायरेक्टली 28 फ्राइडे को हमें मिलने वाला है 3 से 6। टाइमिंग देख लो, सेकेंड हाफ में बच्चों 3 to 6 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सैटरडे 1 मार्च नेक्स्ट डे ही 3 to 6 आपका होगा इकोनॉमिक्स का पेपर। एंड बच्चों प्लीज ध्यान देना, बोर्ड ने बहुत क्लियरली बोला है आपको ये बात कि ये जो टाइम टेबल है, टेंटेटिव टाइम टेबल है। आपको जो हॉल टिकट आएगा, ये बहुत ध्यान से सुना सभी लोग, आपको जो हॉल टिकट मिलने वाला है उस हॉल टिकट के ऊपर एग्जैक्टली जो टाइम टेबल होगा वही आपका फाइनल होगा। उसको बहुत ध्यान से देखना। ये चीजें आपको मालूम पड़ गई, टेंटेटिव मतलब लगभग 90% 95% सेम ही रहता है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बोलते हैं अनवांटेड चीजें या कुछ नेचुरल चीजें हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी टाइम टेबल बदलना पड़ जाता है, लेकिन 95% वही रहता है। अभी तक का रिकॉर्ड यही है। लेकिन आप हमेशा अपने हॉल टिकट के ऊपर डिपेंडेंट रहो। जब भी हॉल टिकट आएगा तो उसके ऊपर लगभग ऐसा ही कुछ टाइम टेबल दिखाई देगा। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो चेंजेस दिखाई देंगे, अदरवाइज ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा एक टाइम टेबल बता दिया, एग्जैक्टली किस दिन कौन से पेपर होने वाले हैं। अब आपको बनानी स्ट्रेटजी, आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई नहीं की है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। राइट बच्चों, लगभग ये सारी चीजें एक बार फिर से आप देख सकते हो, मैंने इसको कलरफुल चीजों में दिया गया है। सेम चीज आप देख ही सकते हो, सेम चीज बच्चों, क्लियर? यस, जिनका पॉलिटिकल साइंस है वो भी मैंने यहां पे ऐड कर दिया है, मैथ्स के लिए, बुक कीपिंग के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जिनका आईटी है बच्चों ध्यान देना, जिन बच्चों ने कॉमर्स में आईटी लिया हुआ है प्लीज ध्यान देना, 12, 15, 17 मार्च वेडनेसडे, सैटरडे, मंडे को 11 to 1:30 PM और 3 PM to 5:30 PM क्या होगा बच्चों? आईटी का पेपर। समझ गए? तो ये हमारा पूरा का पूरा टाइम टेबल है। ये आपका मेन टाइम टेबल था, जिसके अंदर मैंने ये सब्जेक्ट लिया जो एकदम परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब मैक्सिमम बच्चे यही लेते हैं। और इनको अगर किसी ने आईटी लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है, लॉजिक लिया है, मराठी, गुजराती, फ्रेंच लिया, तो उनके लिए भी पूरा टाइम टेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखो एंड इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट कि आप अपना का पूरा स्ट्रेटजी बना सको। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने सारे के सारे दोस्तों में शेयर कर दो, बता दो कि यार टाइम टेबल आ गया है।
अब क्या ही सोचना, पढ़ाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलो जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।